पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई और खुली जंग, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो तैयार नजर आ रहा है। बड़े अरसे से ऑपरेशन सिंदूर 2 का चर्चा करने वाला भारत इस टाइम पर तैयारी पकड़ने की कोशिश कर रहा है और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उस बात से जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में हुई है। पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चल रहा है? INS विक्रांत, उनका वारशिप मतलब जहाज है, बेड़ा है, बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंग नहीं ये दो मुल्कों की अगर हो गई तो ना उधर कुछ बचना है ना इधर कुछ बनना है। इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। भारत ने डिप्लॉय कर दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट INS विक्रांत। जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बनाया है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉय भारत ने किया है। के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये आलमी ताकतों के खेल में पूरी तरह से घुस चुकी हैं। दोनों टांगों के साथ इन्होंने छलांग मार दी है और अब इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम, TTP, BLA, इन सब की कार्रवाइयां पाकिस्तान को मसरूफ रखने का एक पूरा इनका मंसूबा, अब वो चीजें जो हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं। यही समझो सेना है भाई, अपने आप में एक पूरी सेना है। ये INS बात विक्रांत जो है अपने आप में पूरी सेना है। पूरी ये विक्रांत अपने आप में एक विशाल किला है, ये एक नेवी है, मिलिट्री बेस है एक तरह से। मिलिट्री बेस है और ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए वाकई में। और वो भेज दिया उन्होंने इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ। और अब किस तरफ से क्या होगा वो मतलब देखना भारत पड़ेगा। तीनों तरफ से प्रेशर बना रहा है। हमने तो पाकिस्तान मैंने तो YouTube पे कुछ ऐसी एक वीडियो भी देखी है, उसमें ये भी बता रहे हैं कि इंडिया का जो नेवी है वो मिसाइल टेस्ट कर रही है बार बार। मतलब आज टेस्ट उसने शुरू कर दिया। इधर से पाकिस्तान ने भी शुरू कर दिया, उधर से पाकिस्तान ने भी उधर से उसने भी वो शुरू कर अच्छा दिया। दिन को कराची में कोई टेस्ट हुआ है, उससे पहले इंडिया कर चुका था। नहीं वो तो कर चुका था ना। ये जो कराची में टेस्ट किया इन्होंने मिसाइल टेस्ट अपने, तो भाई ये लगता है इनको पता लग रहा था विक्रांत आ रहा है, हो सकता है। तो ये उसको मतलब ये भी अपनी तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ एकदम टेस्ट भारत पाकिस्तान ने कैसे किया, इसके पीछे ये था। उधर से विक्रांत बोल दिए बहुत भाई अब तीनों तरफ से हमें खतरा हुआ है। तो देखो, कहते हैं पाकिस्तान में तो ये चल रहा है सियालकोट बॉर्डर, राजस्थान साइड, उसके बाद कश्मीर साइड, कराची साइड, पीछे फिर रख है, हर तरफ से ये आ रहे हैं। हर तरफ वो पाकिस्तानी बोल रहे थे 5 जगहों से अटैक के चांस है। 4 तो मैंने गिनवा दिया, 5 ही पता नहीं कौन सी। तो इसको जन्म या इसको पाल कौन रहा है? इसको हमें पता है कौन पाल रहा है। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर, ये भी ख्वारिजी हैं, ये इनको पाल रहे हैं, ये इनकी प्रॉक्सी बने हुए हैं और ये इनके हाथ में खेल रहे हैं। इन तालिबानों को, तालिब इल्मों को, ये तालिब इल्म तो नहीं है बेचारे, अनपढ़ हैं सारे, ये इनको चाहिए कि इनको अकल आनी चाहिए कि हिंदुस्तान आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। ताज़ा खबर रिलीज हुई है, उसके मुताबिक बलूचिस्तान के तूलो अरीज में, यानी कि पूरे बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड यानी मरबूत हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी फौजी हलाक होने का दावा किया है कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। कालादम का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में BLA को कालादम करार दिया गया है, बैन किया गया है। बहरहाल ये आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन आर्मी भी कह सकते हैं कि तर्जुमान जयंद बलोच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि मकबूजा बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ मरबूत हमलों का सिलसिला पूरी कुव्वत से जारी है, यानी पूरी कुव्वत से जारी है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ है, पाकिस्तान की FC कहाँ है? बहरहाल मैं आपको तफसील बताता हूँ। वो बता रहे हैं कि अब तक झलमक्सी, कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, वाशक, दालबदीन, खारान, पंजगोर और केज समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज के कैंपों, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यानी अस्करी तनसीबात और पाकिस्तानी फ़ौज के डेथ स्क्वाड के ठिकानों पर 30 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि कार्रवाइयों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज के दर्जनों अहलकार हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी किए गए, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज को भारी
जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इन तमाम हमलों और पाकिस्तानी फौज को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। यानी एक एक इलाके में जो हमला हुआ है वहाँ कितना बड़ा हमला था, कितने लोग उसमें फौजी जो है वो हलाक किए गए, ये तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन एक रॉयटर्स की खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि गैस पाइपलाइन को जनूबी पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान में धमाके से उड़ा दिया गया है। ये कल का वाकया है जिसमें जो नेचुरल गैस होती है उसकी पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। 18 इंच इसका कतर था यानी डायामीटर था पाइपलाइन का। इसको कोयटा के मज़ाफ़ात में यानी बिल्कुल कोयटा के साथ इसको बर्बाद किया गया, उड़ाया गया। अच्छा, इस गैस के पाइपलाइन को उड़ाने से शहर में और कम से कम 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गैस की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस गैस पाइपलाइन को उड़ाने का मकसद पाकिस्तानी फ़ौज जो कोयटा में बैठी है, वज़ीर आला है, गवर्नर है, कोर कमांडर है, उनकी गैस सप्लाई जो है उसको बंद करना था। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। और इस वक्त इंजीनियर जो है वो काम कर रहे हैं इस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। और ख़बरें जो हैं उनके मुताबिक अब तक केच में नासराबाद में डेथ स्क्वाड के अहलकार नवीद वल्द मुराद मोहम्मद को हलाक करने की जिम्मेदारी बलोच नेशनल आर्मी ने ले ली है। ये बलोच नेशनल आर्मी भी हमले कर रही है। अब बलोच नेशनल आर्मी के सरमचारों ने 14 मार्च 2026 को केच के इलाके नासराबाद में डेथ स्क्वाड के अहलकार नवीद वल्द मुराद मोहम्मद की मौजूदगी की इतला पर उसे गिरफ्तार करने के लिए उस मकाम पे वो पहुंचे। सरमचारों को देखते ही नवीद ने भाग निकलने की कोशिश की। सरमचारों ने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के, तो ये दुनिया के कुछ चुनिंदा एयरक्राफ्ट कैरियर में से आता है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। INS विक्रांत की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक माना जाता है और ये चलता फिरता एक बेस है और इसमें एयरफोर्स के कई सारे फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं और इंडियन नेवी इसे ऑपरेट करती है। और दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा घातक माना जाता है और यह किसी भी एक छोटे मोटे देश को अकेले ही तबाह कर सकता है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश इसकी चहलकदमी से ही डर कर सहम जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जब वार होता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और यह पाकिस्तान अच्छे से जानता है। पिछले जो लड़ाइयाँ हुई है उसमें एक बार INS विक्रांत ने जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर था जो उस समय का, उसने ये अपनी पावर भी दिखाई थी और इसी कारण से पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट कैरियर से डरता है और भारत के पास 2 की संख्या में यह मौजूद है और दोस्तों पाकिस्तान के पास यह एक भी नहीं है। तो बाकी इस समय इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया से खबरें आ रही हैं कि INS विक्रांत में कोई मूवमेंट देखी गई है और POK के पास देखा जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से कोई भी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सब को लेकर और INS विक्रांत को लेकर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।